हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को HTML में ही कुछ ऐसे टेबल्स टैग में रो एंड कॉलम्स वगैरह कैसे मर्ज करके एक साथ रन कर सकते हैं या कंटिन्यू करके उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू करके कैसे यूज़ कर सकते हैं मतलब कहने का मतलब है कि अगर 3 कॉलम एक साथ मर्ज कर लिए या 5x5 का एक कॉलम बनाया, अगर टेबल बनाते हैं तो उसमें 5 रोज़ एंड 5 कॉलम एक साथ मतलब सिंगल स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में कैसे मर्ज हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे हो सकता है, एक साथ कंबाइंड होकर कैसे काम कर सकता है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैं देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या बताने की आज कोशिश कर रहा हूँ। HTML स्टार्ट होता है हमारा। इतना आपको पता है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल कैपिटल दोनों में मर्ज होके हो सकता है और इसे हम लोग एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। थोड़ा सा अलग करके ऐसे थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे। द रीज़न इज़ कि आपको हल्का सा समझ में आया इसके बीच में कि कौन सा टैग कैसे कंबाइंड हुआ है। ओके, यहाँ से व्हाट विल बी हियर, टाइटल टैग। ओके, इतना तो आपको पता है। और ये टाइटल टैग का कोई एक नेम हम यहाँ पे रख लेंगे। I'm creating a table, so I'm writing the name a table. Okay, तो देखिए यहाँ से एक तरीके से क्लियरली पता चल रहा है इसमें HTML है, ऊपर क्लोज हो रहा है, हेड टैग है तो हेड टैग क्लोज हो रहा है, टाइटल टैग है, टाइटल टैग क्लोज हो रहा है, उसके बीच में एक नाम है जो हमने इस HTML कोड को दिया है। साथ में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी टैग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारा हेड टैग बंद हो गया, ये हेड टैग यहाँ पे आकर ये हेड टैग बंद हो गया। तो और ये HTML टैग इधर सेपरेटली बंद हो गया, तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ ऐसे ऐसे बंद हुआ है। अगर हम इसी के नीचे में अगर अभी नेम लिखें तो इससे कि बाद में हमको, क्योंकि बॉडी हेड टैग अभी तो क्लोज करना नहीं है, तो बाद में अगर हम हेड टैग पे ध्यान उतना देना नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे हेड टैग का काम कर चुके हो। अब यहाँ पे फिर हेड टैग का मेरा काम हो चुका है। यहाँ से ओपन टैग और ये हो गया मेरा क्लोजिंग टैग, तो ये क्लोज हो गया। बाद में इसे क्लोज वगैरह करने की झंझट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से ऐसा लिखने दे रहा हूँ। यहाँ से एक टाइटल टैग है मेरा, इधर बंद हो गया। तो अब मैं इसके इक्वल में यहाँ से अगर लिखना शुरू करूँ तो मुझे उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में वापस तो उस पर रीफोकस तो करना नहीं है। रीफोकस करना होता तब तो एक बात होता। अब देखिए इसके अंदर में हम क्या बोल रहे थे, अभी एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो टेबल के लिए मेरा क्या है, एक टेबल टैग है, इतना आपको ध्यान पता है। टेबल के लिए हमारा एक टेबल टैग है जिसे हमने यहाँ से डन। टेबल टैग का यहाँ से मेरा काम हो चुका है। अब टेबल टैग का जब यहाँ से हमारा काम हो चुका है, अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब टेबल टैग में एक चीज़ अगर आप ध्यान में दिए होंगे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस जगह पे अभी जहाँ पे कर्सर है मेरा, कि आप अगर टेबल टैग यूज़ करते हो तो उसमें बॉर्डर के लिए आपको पिक्सल्स बताना जरूरी है, कि बाउंड्री लाइन जो भी होगा या हर सेल का या हर लाइन का जो एक लाइनिंग मेरा बनेगा कुछ भी टाइप होने के बाद, तो वो पिक्सल्स में बताते हैं कि 1 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल कितने का है। तो यहाँ पे इसके लिए एक एट्रीब्यूट इस जगह पे
यूज़ करना हो और जो बताना होगा कि हाँ ये बॉर्डर मेरा है, कितने पिक्सल्स का होगा। ओके, सो वी विल यूज़ द एट्रीब्यूट बॉर्डर लाइन कितना चौड़ा होगा, उसके लिए वी विल यूज़ द एट्रीब्यूट है बॉर्डर। अब यहाँ पे आप पिक्सल 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 5, 10, 1000, वो आपकी चॉइसेस है। यहाँ पे कितने पिक्सल्स में आप दिखाना चाह रहे हो साथ में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कैसे होता है। सो टेबल हेडिंग है, टेबल रो है, तो देखिए मैं एक टेबल रो की जगह पे जनरली ऐसे टेबल हेडिंग, और इसमें देखिए रॉ स्पैन इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको सारे को अलाइन मैं कर दे रहा हूँ सेंटर में, CENTER, सेंटर हो गया। अब चलिए यहाँ पे चलिए एक इस तरीके से लिख दे रहे हैं अल्फ़ा, और यहाँ पे टेबल टैग मेरा बन। सो लेट मी सेव दिस फर्स्ट, तभी एक एक करके आपको दिखेगा। सेव करने के लिए मैंने क्या बताया था, वी विल राइट एनी नेम विथ what will be the extension name of it, .html. so I am saving it as a table.html. okay, देखिए ये टेबल नाम से मेरा सेव हो गया ऊपर में। अगर आप गौर करें तो यहाँ से हम रिमूव शो अल्फ़ा। अभी यहाँ पे हमने रो नहीं बताया है कितने रो पे हम यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया कि रो स्पैन, यानी कि टोटल रो कितने यूज़ करने वाले हैं हम 5, तो वो 5 रो तो यूज़ करेंगे अभी। अब एक और हम टेबल हेडिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, फॉर फर्स्ट यहाँ पे एक हमें tr टैग यूज़ कर लेते हैं। ओके, क्योंकि जैसे देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये सब डिनोट करके आपको इस जगह पे बताना पड़ेगा कि आप किस रो में हो, ठीक है। तो अभी मेरा फर्स्ट रो ख़त्म नहीं हुआ है, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, th so I'll write here call span. I'm merging columns also here. जैसे ये देखिए रो स्पैन और कॉल स्पैन, कॉलम को और रो को मर्ज करने के लिए यहाँ पे रो स्पैन मैंने 5 की यूज़ किया है, मतलब 5 कॉलम तक मेरा ये रो जो होगा, सॉरी 5 रो तक मेरा ये मर्ज होगा रो यहाँ पे। सो आई राइट इट हियर, ओके आई एम राइटिंग हियर 5, ओके। I'll not write it in center, just I have written alpha, so यहाँ पे बीटा, यहाँ और यहाँ से मेरा टेबल हेडिंग क्लोज। सो अब टेबल रो यहाँ से आई एम सेविंग इट। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश, ओके ये दोनों यहाँ पे इज दिस विजिबल नाउ, ये दो यहाँ पे आ गए बॉर्डर 1 पिक्सल्स करके, इस जगह पे अभी आपको दिख रहा होगा। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, वापस यहाँ से टेबल रो क्लोज, टेबल हेडिंग। चलिए फिर से एक हम रो स्पैन को मर्ज करते हैं, इस बार 5 नहीं, इस बार 2 रो स्पैन को मर्ज करेंगे, ओके। और v अलाइन इक्वल टू यहाँ पे
सेंटर। अगर आप इस चीज़ पे अगर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे मैंने यूज़ किया है और लास्टली इसका रिज़ल्ट क्या बनता है, तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे इसमें किसी भी कॉलम को या किसी भी रो वगैरह को कैसे यूज़ किया जा रहा है इस जगह पे। तो वापस यहाँ से टेबल हेडिंग कॉल स्पैन equal to 2, so close this and I'll write here TILDE. Give it a name any as your choice. I'm closing it now and I'm creating one more TS tag where I will be writing equal to 2 9. So here the name will be lambda. Okay, so after this अगर हम देखते हैं इस जगह पे वापस मेरा TR tag close, so I'm saving it now. अगर यहाँ पे अगर सेव नहीं करते हैं तो वापस इसी जगह पे क्लोज कर लेते हैं। सामने में एक पता होना चाहिए कि हाँ मेरा इट्स आर टेबल रो सामने में बंद हो रहा है, तो एक ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इस जगह से। सी दिस इज़ द टेबल रो, लेट मी राइट इन द कैपिटल, जस्ट सेव इट एंड व्हेन यू विल सी इट हियर। अब एक चीज़ गौर करिएगा इस जगह पे, आई हैव रिटन हियर एज अल्फ़ा के साथ रो स्पैन मैंने 5 लिखा था, यानी कि 5 रो तक क्या होगा मेरा ये अल्फ़ा इस तरीके से कैसे मर्ज होके अभी 2 रो में दिख रहा है, वैसे ये कंटिन्यू 5 रो तक दिखेगा। और साथ में मैंने ये कॉल स्पैन, यानी कि ये जो कॉलम है 1 2 3 इस तरीके से आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है, पर यहाँ पे देखिए नीचे में मैंने 2 और 2 कॉल स्पैन को यहाँ पे मर्ज कर रखा है पहले से, यानी कि 4 और एक यहाँ से कॉल स्पैन गामा के लिए 5। तो यहाँ से मेरा 5 कॉलम के लिए भी मेरा बीटा यहाँ पे मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से कभी भी आपको रो स्पैन या कॉल स्पैन कभी भी मर्ज करना हो या तो पहले ही आप वहाँ पे टेबल हेडिंग में डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है। ओके, तो चलते हैं अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं इस जगह से कि अब ज़्यादा देर अगर करते हैं तो आपको लगेगा क्या इतना टाइम हमारा ख़राब कर रहा है। सो वेट अ मिनट, फिर से टेबल रो हमने क्रिएट किया। अब उसमें चलिए टेबल डेटा भी लिख सकते हैं इसमें, या टेबल कॉलम भी लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। तो टेबल हेडिंग चलिए 1, टेबल हेडिंग क्लोज, यहाँ से अब हमने जैसे देखिए कॉल स्पैन 2 और कॉल स्पैन 2 यानी कि 4 कॉलम्स को यहाँ पे हमने लिख रखा है इस जगह पे, और हर में 4 कॉलम के लिए यहाँ पे हमने मर्ज कर रखा है 2 जगह पे। तो जैसे अब देखिए TR क्लोज, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं इस जगह से 3 and it's 4, so save it now। अब जैसे देखो अब ये 2 कॉलम यहाँ पे था, 2 कॉलम इसके लिए था, हमने मर्ज करके रखा है। जैसे बीटा के लिए यहाँ पे 5 कॉलम को मर्ज कर दिया था, तो ऐसे ही 2 कॉलम इधर 2 कॉलम इधर, यानी कि 4 है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे चारों कॉलम के लिए। अब कहें कि यहाँ पे तो आपने 5 कॉलम के लिए मर्ज कर रखा है, पर 4 क्यों? क्योंकि एक या ये गामा के अंदर में
हमने तो एक ही कॉलम यूज़ किया है, 2 रो, एक कॉलम में 2 रो मर्ज करना है, तो यहाँ से एक कॉलम होगा और यहाँ से हमारा 4 कॉलम होगा। सो अब यहाँ से जैसे सेव कर ले रहे हैं और इस जगह पे जैसे ही आओ, सो सी हियर, यहाँ पे तो एक ही कॉलम यूज़ हुआ है जिसमें 2 रो को हमने यूज़ किया है टू मर्ज विथ ईच अदर। तो यहाँ से अब देखिए, इसमें अगर आप गौर करें, 1 एक रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो आ देयर, और 3 रो में अभी भी अल्फ़ा मर्ज होके चल रहा है। सो अब इसमें अब आगे की तरफ बढ़ें, तो ये तो मेरा tr टैग क्लोज हो गया है। सो गोइंग ऑन द नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम करते क्या हैं कि सेम लाइक ऊपर की तरह यहाँ की तरफ फिर से हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, ऐसे कॉपी। अब देखिए ये है, अब 2 रो स्पैन अलाइन सेंटर, यहाँ पे गामा की जगह पे कुछ और लिखते हैं। चलिए अब देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ये काम करेगा। शो हियर ओमेगा एंड फॉर अदर, now it's here K-A-P A। जस्ट मैं यहाँ पे एक नेम दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि ये इस तरीके का बेवकूफ़ाना नेम क्या दे रहा है। जैसे देखिए, यानी कि आप मर्ज भी कर सकते हो सेपरेटली कॉल स्पैन के थ्रू। जैसे यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज किया था, जैसे ये 2 कॉलम था, 2 कॉलम को यहाँ इसके लिए मर्ज कर लिया, इसके लिए भी 2 कॉलम मर्ज कर लिया। यहाँ से यहाँ पे 1 2 4 और एक ये गामा के लिए मिलाकर एक 5 कॉलम था, इसे मर्ज कर दिया। यहाँ से देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 4 रो तक, अभी तक तो हमने वहाँ पे 5 रो स्पैन लिखा था, 5 रो तक ये मर्ज है। तो आप देख सकते हो कि कैसे आप कॉलम और रो को मर्ज करके एक, क्या कह सकते हैं इसे, मतलब एक नेम अपना सेपरेटली दे सकते हैं यहाँ पे, या वर्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर अगर हमने 5 रो स्पैन तक बात की है, तो जैसे देखें हम इसे क्या करते हैं, 4 रो स्पैन तक तो हो गया है। तो यहाँ से फॉर द फर्स्ट थिंग वी विल राइट हियर tr टैग, और यहाँ से देखिए ये क्या चीज़ है, नहीं तो चलिए यहीं पे रखते हैं इसे, और यहाँ से क्या नेम दे देते हैं इसे, थीटा और डेल्टा चलिए दे देते हैं। उस तरीके का ओमेगा और अल्फ़ा बीटा दे ही रहे, तो चलिए इसे हमने उटपटांग इस तरीके का नेम दे रखा है। यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं, शो ये चीज़ है। अब कहेंगे कि भाई अब मर्ज तो किया था आपने इधर से 5 रो को, 5 कॉलम को, इसके अलावा भी हो सकता है क्या? तो भाई नहीं, इसके अलावा नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ से आपके लिए इसी को लेता हूँ, ठीक है, इसे कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे वापस इसे टाइप कर लेता हूँ यहाँ, और इसे सेव कर देता हूँ। सो बाय दिस यू कैन फाइंड कि ये देखिए 5 रो के लिए हमने किया था, तो ये 5 रो तक तो ऑटोमेटिक आया, 6 रो में यहाँ पे नहीं आया। अब यही अगर मैं इस रो स्पैन में 6 कर दूँ और इसे सेव करके देखो, डन। सो यहाँ पे रो एंड कॉलम के थ्रू आप जो है अपने हिसाब से मर्ज कर सकते हो बहुत सारे, जैसे MS एक्सेल में करते हो आप लोग, मर्ज करते हैं, तो यहाँ भी आप
मर्ज करके इस तरीके से डिनोट करके दर्शा सकते हैं। ओके, अब आपको अगर दे दिया जाए एक वही पेज बनाने के लिए कि आप बना कर दिखाओ, तो एक ये बेसिकली 7-8 के भी बच्चे अब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 क्लास के भी सिलेबस में अब ये चीज़ अवेलेबल है। देखिए नॉर्मली यहाँ पे बीटा के लिए भी क्या था, 5 कॉलम्स था यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ ये अल्फ़ा का एक कॉलम लगा के ये टोटल क्या होगा 6। सो यहाँ पे एक और ऐड आप अपना कर सकते हैं। अब इसी में अगर स्पेसिफिक अगर आप चाहते हैं कि इन सभी का एक अपना कलर अलग रहे, तो ये चीज़ भी आप अपने हिसाब से इसके अंडर में ये चीज़ भी आप अपने हिसाब से अंडर में इस जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप जैसे इस जगह पे जैसे बीजी कलर इक्वल टू हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, येलो। अब ये स्पेसिफिक अगर आप गौर करें तो स्पेसिफिक हम किसके लिए दे रहे हैं, यहाँ पे टेबल रो के लिए दे रहे हैं। कौन से टेबल रो के लिए दे रहे हैं, जहाँ पे रो 5 रोज एंड 5 कॉलम मेरा मर्ज हो रहा है एक साथ। ठीक है, अब आप सेव करने के बाद जब आकर आप रिफ्रेश करिएगा तो देखिए वो 5 रो एंड 5 कॉलम आपका मर्ज हो गया, येलोइश कलर हो गया। ओके, लेट मी रिमूव दिस एंड लास्ट रो। सो जो चीज़ मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कैसे रो एंड कॉलम मर्ज होता है। इसके अलावा आप सेकंड में आ जाए, इस तरीके से कॉपी कर ले, कॉपी करके यहाँ पे सेव कर ले। यहाँ पे येलो की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, रेड। सो अब देखिए इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, ये येलो था, ये हमने अभी रिमूव किया, ये येलो, इधर रेड, और यहाँ पे इसे हम क्या कर लेते हैं, पिंक, इसे हम कर लेते हैं ग्रे, यहाँ से GREY ग्रे, and this will be our what you say blue। अब चलिए सारे रो में हमने कलर चेंज कर दिया और सेव भी कर लिया। यहाँ पे आए, देखें आप अगर टेबल बना रहे हैं तो स्पेसिफिक इस तरीके से अलग अलग रोज के लिए अलग अलग कलर भी इस तरीके से आप बिजी कलर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। ओके, ऐसा चाहें तो आप इस तरीके से अगर कलर आपको करना हो तो इस जगह पे आप टी बॉडी करके, अगर स्पेसिफिक टी, अगर कोई फुटर एरिया है अगर टेबल में, या कोई हेडर एरिया है टेबल में, जैसे ये बीटा हेडर एरिया के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, या जेटा थीटा और डेल्टा अगर आप फुटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, साथ में ये बीच का सेक्शन अगर आप यहाँ पे बॉडी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं टेबल का, तो उसके हिसाब से भी स्पेसिफिक आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक चीज़ इसमें समझ में आया हुआ है, कैसे कॉलम और रो को मर्ज कर सकते हैं, उसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं फॉर रो को एक साथ मर्ज करने के लिए, 5 10 20 50 अपने हिसाब से मर्ज करने के लिए आप रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कॉलम मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक 1-2 रोज के लिए भी, 1-2 कॉलम के लिए भी आप मर्ज कर सकते हैं, टेबल के बीच में भी आप मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। सो आप ट्राई करते रहें, सीखते रहें। कोई डाउट है तो उसके लिए क्वेरी करते रहें। अगर कोई भी डाउट हो रहा है इसमें, आप क्वेश्चन करते रहें, हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हैव अ गुड डे।